जैसी जैसी कोई नहीं। क्या हुआ? डरा दे तुम्हें? नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आ रही हो। आई एम सॉरी, एक्चुअली समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ। सोचा कि गुलमोहर में आई हूँ तो शायद जगह भी बन जाएगी, लेकिन ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे पहले सोच लेना चाहिए था। तुम मेरे साथ मेरा कैबिन शेयर कर लो। मुझे शेयरिंग की बात हो रही है तो फिर मैं हाजिर हूँ ना। ऑफिस, कैबिन, घर, कार, जिंदगी, तुम जो भी चाहो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। बोलो क्या कहती हो? अभी तक ये नौबत नहीं आई, बस डेस्क ही काफी है। काम से मतलब है गुलमोहर में मैं अपनी जगह बना लूंगा। और मेरे दिल में जैसे मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे लिए डेस्क अरेंज करके आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? शेर दा पुत्र, इतनी जल्दी पंक्चर? पंचर नहीं है, पूरा टायर बर्स्ट है। मैंने सिर्फ ऑफिस की जगह की बात की, ये तो नहीं कहा कि बाकी की कैटेगरीज में भी दूर रहूं। कह रहे हो तुसी? लेकिन ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बात है। यार इसे देखकर मेरी हमेशा हवा क्यों टाइट हो जाती है? ओह गॉड, हे भगवान, हे एमटीएनएल देवता, जल्दी से इस फोन को बजा दो प्लीज प्लीज प्लीज। ड्रिंक ड्रिंक की सुंदर सी आवाज मुझे सुना दे। एमटीएनएल देवता, फोन को बजा दो, फोन को बजा दो, फोन को बजा दो, फोन को बजा दो। परी, क्या है? अरुंधति के लिए डेस्क ऑर्गेनाइज करना है। तो तुम एचआर डिपार्टमेंट जाओ और पता करो कि कितनी जल्दी हमें उसके लिए डेस्क मिल सकता है। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ख्वाबों और ख्यालों में। बस वहीं पे रहते हो? मुझे ना तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं तो बिना मिले ही तुम्हारे पास रहता हूँ हमेशा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। सामने आओ ना मेरे। तुम आंखें बंद करो, मैं दिख जाऊंगा। लवर बॉय, यहाँ पे ना वेदर कंडीशंस बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। तो मुझे मेरे मोबाइल पे फोन करो ना। You know my mobile number is। हाँ हाँ बोलो। 9820031191। जल्दी करो के। ओके बाय बेबी डॉल। सुनो सुनो लवर बॉय, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? मेरा नंबर? वो मेरा नंबर जो है ना वो हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो बेबी डॉल, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हेलो, मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल तो है नहीं मेरे पास। क्या? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बेबी डॉल, हम लोग अमेरिका में ना मोबाइल नहीं रखते। वो मोबाइल से ना रेडिएशन से हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। बेबी कौन सा इम्पेयरमेंट हो जाता है? अच्छा वो तुम रहने दो। बेबी डॉल, मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं हमेशा तुम्हें फोन करता रहूंगा। Oh my baby, I love you. Bye baby, bye. Bye. मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, दिन में तुम्हें एक बार जरूर फोन करूंगा। How romantic. Lover boy. Pari equals to lots of love.
जस्सी अरमान की हर बात पर यकीन क्यों करती है, ये तो समझ में आ गया। और ये अरमान भी जरूर जानता है, इसी का तो फायदा उठा रहा है वो। लेकिन अगर उसे पता है कि जस्सी उससे प्यार करती है, तो वो मेरे बारे में इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या डर है उसे? I'm sorry, पूरब। तुम्हारी असलियत सबके सामने है। And Jessie hates you, नफरत करती है तुमसे वो। सच्चाई सिर्फ यही है कि तुमने जस्सी को धोखा दिया है और अब वो तुम पे कभी विश्वास नहीं करेगी। ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई मुझे? जस्सी कुछ भी महसूस करे, लेकिन अरमान उससे प्यार कभी नहीं करेगा। डर अरमान को मुझसे नहीं है, डर इस बात से है कि अगर कोई और जस्सी की जिंदगी में आ गया तो वो जस्सी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जैसे अभी कर रहा है। प्लीज जाओ यहाँ से पूरब, मैं तुम्हें कभी मिलना नहीं चाहती हूँ। जस्सी को सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा है। वो ये नहीं जानती कि इस प्यार की वजह से ही अरमान उसको यूज कर रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अरमान को इस तरह जस्सी को यूज करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। नो वे। एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्यों? जस्सी को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है अरमान के लिए? जस्सी जैसी असिस्टेंट के लिए इतना पोजेसिव होना? नहीं, नॉट अरमान सूरी। बात कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो सिर्फ जस्सी से मिल सकता है उसे। हाँ, मैं बोल रहा हूं, अब और वेट नहीं कर सकते। लगता है हवा में ही प्यार फैला हुआ है, जिसे देखो प्यार में झूम रहा है। शायद अरमान सर भी, मलिका मैम के साथ, वो दोनों भी शायद। नहीं, तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, वो अरुंधति के लिए एक डेस्क, एक कैबिन अरेंज करना है। वो मिस्टर गुप्ता हैं। क्यों? अब वो गुलमोहर में किराए पे रहेगी क्या? अरे नहीं, वो गुलमोहर में यहाँ पे हमारे काम के लिए आए हैं, बस कुछ दिन के लिए। राइट, तो कैबिन की क्या जरूरत है? राज की बाहें जो हैं। मारिया। ओके फाइन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और सब लोग घर जा चुके हैं, वो मिस्टर गुप्ता भी। अब जो होगा सुबह होगा। चल। ठीक है। अच्छा सुन जस्सी, ये राज और अरुंधति में सचमुच कुछ है क्या? जी हाँ जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। आप पेपर तैयार रखिए प्लीज, और हाँ हम आके से साइन कर देंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। ओके जस्सी, ग्रेट, फैंटास्टिक, फैबुलस न्यूज़। तुम्हारे यहाँ आने से ज्यादा अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है ना जस्सी? राज, स्टोर्स के लिए फाइनेंस मिल गया है और इन्वेस्टर्स ने पहला इंस्टॉलमेंट अप्रूव कर दिया है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। I know। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी खबर ये है कि हमारी नई फाइनेंशियल कंसल्टेंट की ये पहली नई ताजी जीत है। अब आगे देखिए होता है क्या। अरमान सर कितने खुश होंगे ये सुनकर। ये सारे खिड़की दरवाजे टूट रहे हैं, लेकिन उसको फिक्र नहीं है वापस आने की। आ जाएगी वो, और इस बरसात में रिक्शा मिलना भी तो आसान नहीं होता ना। फिर तो उसको और भी जल्दी निकलना चाहिए था ना। ना खुद फोन कर रही है ना फोन उठा रही है, ये क्या बात हुई? ओहो,
हमेशा तो फोन करती है बेचारी, आज नहीं कर पाई होगी किसी वजह से। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए अब आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। जो बाप शांति से हाथ पे हाथ धरे घर पर बैठे रहते हैं ना, उनकी बेटियों के साथ बुरे बुरे हादसे होते हैं। अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हो? बाहर मत जाओ, भीग जाओगे, बहुत जोर की बारिश हो रही है, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। जस्सी आगे मत जा, यहीं खड़ा रहे। सारा फर्ज करना करेगा क्या तू? नहीं है जस्सी घर में, तो दिख नहीं रहा। अंकल जी, आप मुझे अंदर तो जाने नहीं दे, मुझे दिखाई कैसे देगा? जस्सी क्यों नहीं है घर पे? इसीलिए तो मैं बाहर जा रहा हूँ, घरे दिखते बारिश में। तो आप क्यों जा रहे हो? अरे जस्सी को देखने, होगी कहीं रास्ते में खड़ी हुई। देखिए जी, आप रहने दीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तब क्या करूं? घर पे बैठे बैठे उसका इंतजार करूं? उसे कुछ हो गया तो? अंकल जी, आप रहने दो, मैं देख कर आता हूँ। वैसे ही भीग तो गया ही हूं मैं। ठीक है, तू जा, लेकिन अगर वो तुझे जैसे ही मिल जाए ना, तो तू फौरन फोन कर दियो। धीरे धीरे जाइयो, पीछे वाले रास्ते से। अरुण दीदी, तुमने मैनेज कैसे कर लिया? हम लोग कब से ट्राई कर रहे थे, है ना राज सर? मैं तो पहले से ही कह रहा था, हर काम में एक एक्सपर्ट का हाथ लगना बहुत जरूरी होता है। नहीं, सब कुछ प्रेजेंटेशन की बात होती है, और मैंने इस तरह आइडिया प्रेजेंट किया कि फाइनेंसेस कन्विंस हो गए। सिंपल। अरमान सर वाकई बहुत खुश हो जाएंगे। और ये राज सर भी बहुत खुश होंगे अगर आप अपनी एक्सपर्ट नजरें इनके मामले पे भी डालें। ऑफिस राज, ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बात है। ओके, हमें फाइनेंस कब मिलेगा? वेल, फाइनेंसेस ने पहले इंस्टॉलमेंट का चेक भी तैयार कर दिया है। हाँ? वाओ, तो फिर हम चलते हैं वो चेक लेने के लिए, तुम और मैं? नहीं, एक्चुअली कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। इनफैक्ट उन्हीं के फोन का इंतजार कर रहे हैं। तो हम सब फोन का वेट कर लेते हैं। जी नहीं, टाइम देखा है तुमने? वो तुम्हारा गब्बर है ना, आई मीन तुम्हारे पापा जी, वो नाराज हो जाएंगे। तुम जाओ। नहीं, मैं यहीं वेट करूंगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ पे वेट करूंगा अरू के साथ, और तुम जाओगी मरिया के साथ। ओके? चलो, लेट नाइट शो शुरू होने वाला है। ओके, गुड नाइट। बाय अरुण दीदी। बाय। राज सर को अरमान सर का दरवाजा खींच के बंद करना पड़ता है। अभी मैं तुम्हें खींच के दूंगा, तुम जाओ से जैसी हो। अरे नहीं राज, इनफैक्ट तुम भी जाओ उनके साथ। मैं वैसे भी यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ फोन का, और मुझे अकेले काम करना पसंद है। Why don't you just leave? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं वेट करता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, राज, आई इंसिस्ट, तुम जाओ। अरू, कम ऑन। राज, प्लीज गो। Come on, listen to me. जाओ। Okay? Bye, Jassi. Bye, Maria. बस ये दुकान के इधर यहाँ पे रोक दो। बस बस बस। जस्सी, क्या हुआ? मैं अभी आई, रुक। सब कुछ तो अरमान सर के पास। कितना हुआ? थैंक यू सर। ऐसे 2 पैकेट हैं।
जैसी तेरे पास पैसे हैं? किस लिए? मुझे कुछ लेना है। 200-300 है, ले ले। तू भी ना 200-300 रुपए लेके घर से निकलती है। क्यों? परी के लिए कुछ लेना है? जैसे तो परी बैठी होगी मेरे गिफ्ट के इंतजार में। अच्छा तुझे जो भी चाहिए मैं ले देती हूँ, चल। फिर कभी? अरे ले ले। जैसे मैं फिर कभी ले लूंगा बड़ी दुकान से। तूने क्या लिया अरमान सर के लिए? जैसे अरमान सर मेरे गिफ्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं। चल घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, तू फालतू में ही घुस गई यहाँ पे। अगर ले भी लेता तो मैं कैसे देता परी? आपके लिए सब, आपके लिए। हेलो। बहुत देर तक काम कर रही हैं आप? हाँ, आज ऑफिस बंद करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। जस्सी ने कहा है। लगता है उसे मुझ पे बहुत भरोसा है। जिन लोगों का दिल साफ होता है वो सभी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ होता नहीं। जो छुपा रहा है वो शहर से बाहर है। अच्छा, मुझे एक बात समझनी है पूरा। प्लीज वहां मेरा नाम मत लीजिए आप। अब अरमान के ऑफिस तक पहुंच गई, यही बहुत है। बाकी बातें बाद में करेंगे हम। Okay, I get it. I'll see you then. अरे ऐसे कैसे फोन काट दिया? मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। तुम इतना फ्लर्ट क्यों करते हो? कितना करूं? तुम जितना बोलोगी मैं उतना ही करूंगा। और अगर मैं बोलूं कि मैं फ्लर्ट ही नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ सच है तो? मतलब I'll be honest, मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सारे पैंतरे अपनाए हैं। बात की, लड़की पड़ गई और मामला रफा दफा। लेकिन तुम्हारे साथ जब मैं बात करता हूँ ना तो मैं एक्चुअली फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। क्या हुआ? Well, मुझे अपना घर नजदीक आता दिखाई देता है। मुझे तो तुम्हारे सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे गाड़ी रुको। थैंक यू। मैं ऊपर तक छोड़ दूं? नॉर्मली मैं ऐसे ही करता हूँ। नॉर्मली आप घर जाइए। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। I'm sorry, तुम्हारे घर में तुमसे पहले याद है। वो क्या है कि अपने सारे फ्लैट्स की स्पेयर चाबी मैं हमेशा अपने पास है। चलो अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ चीजें पूछनी भी है। अरुंधति, ये वक्त पूछने का नहीं है, पता लगाने का है। और हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, और तुम्हारे सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है। जस्सी क्या छुपा रही है? Right? Wrong. अरमान क्या छुपा रहा है? और अरमान जस्सी के पीछे क्यों छिप रहा है? मुझे डर है कि अनजाने में जस्सी किसी बड़े भंवर में फंसती जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? यही जानने के लिए तो तुम वहां हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही तुम सच्चाई तक पहुंच जाओगे। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।